रानी बेटी राज करे। इन लोगों की हकीकत जानने के बाद मैं तो एक लम्हा इस घर में नहीं रुकूंगी, जहां से आपको अपने साथ ले जाऊंगी। बेवकूफ लड़की, कुछ हासिल किए बगैर। नहीं, जहाजेब को मैं अपने साथ ले जाऊंगी। रईसा बेगम से मैं अपनी जिल्लत का बदला ले लूंगी तो समझिए कि मैंने सब कुछ हासिल कर लिया, चाहे इसमें जहाजेब की मर्जी शामिल हो या ना हो। मैं आपका घर छोड़ के जा रही हूँ। अपने कमरे में जाओ, इतनी खुदसरी घर को बर्बाद कर देती है। मेरा घर जहाजेब की जिद और आपकी हरदर्द में बर्बाद कर रही है। सना, मैं जब यहाँ नहीं रहना चाहती तो अलग से घर लेके देना इसका फर्ज है। मैं इस फर्ज से इनकार करता हूँ। इतनी मामूली बात को जिद मत बनाओ। ये मामूली बात है? अगर राहिला की माँ के बारे में सच बोला जाए तो वो घर छोड़ के चली गई और मेरी खाला को घर से निकाला जा रहा है, तो ये आपके नजदीक मामूली बात है? इसलिए कि इनके यहाँ रहने से इस घर की सलामती को खतरा है, और मैं नहीं चाहता कि मेरा घर मजीद बर्बादी की नजर हो जाए। सुन लिया आपने अपने बेटे का फैसला? और मुझे खुशी है कि मेरे बेटे को घर रिश्तों की सलामती की फिक्र होने लगी। मैं वापस नहीं आऊंगी। मैं तुम्हारे पीछे नहीं आऊंगा। जहाजेब, तुम भूल रहे हो कि निकाह के वक्त तुमने बैंक बैलेंस, कोठी सब कुछ इसके नाम कर दिया है। हाँ, तो अगर मेरी मोहब्बत और सच्चाई का ये सौदा बैंक बैलेंस से करना चाहती है तो ठीक है, इसे वो सब कुछ मिलेगा, लेकिन मैं नहीं। तो फिर ठीक है, तुम भी अभी के अभी सब कुछ अदा करो। हमारे पास इतना वक्त नहीं है और ना ही हम इस टाइप के लोग हैं कि कोर्ट कचहरियों के खामखा में चक्कर काटते फिरें। मैंने कहा ना आपसे, इसे मैं सब कुछ दूंगा, लेकिन तलाकनामे के साथ। मुझे इंतजार रहेगा। तुम मुझे एक ऐसे गुनाह की सज़ा दे रही हो जो मैंने किया भी नहीं है। गुनाह का साथ देना और हिमायत करना सबसे बड़ा गुनाह होता है। मैंने किसी का साथ नहीं दिया। मगर अम्मी ने तो साथ दिया ना, वो भी शन्नो फुप्पो का, जो पहले ही उस घर को तबाह कर चुकी है। एक बात बताओ मुझे, शन्नो फुप्पो को घर में रखने की सिफारिश किसने की थी, मैंने या तुमने? मैंने सिफारिश की थी अदनान, मगर सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे इस बात पे यकीन था कि आप और अम्मी सच्चाई का साथ देंगे, बुहतान का नहीं। सुबह घर पे जग्गू आया था सच्चाई का यकीन दिलाने। क्या भाई आप लोगों की तरफ आए हुए थे? और हमें यहां इतला भी नहीं कि उन्होंने कि वो गए हैं। अम्मी और भाभी परेशान हो गई उनको ढूंढ ढूंढ के। और अदनान, भाई को सच्चाई का पता चल गया क्या? नहीं, मैं आपके साथ हरगिज नहीं जा सकती। आप चले जाइए यहां से। हमने जग्गू को यकीन दिलाने की कोशिश की कि हम सच्चाई का साथ देंगे। नहीं, अब बहुत देर हो गई है अदनान। भाई अम्मी से नजरें कैसे मिलाएंगे और मेरी अम्मी कैसे सामना करेंगी वो भाई का? आप जाइए यहां से, चले जाइए, मैंने नहीं जाना आपके साथ। ये तुम्हारा आखिरी फैसला है जो कभी भी नहीं बदलेगा। ठीक है, मैं फिर भी तुम्हारा इंतजार करूंगा। अदनान, तुम वापस जा रहे हो, और वो भी अकेले? हाँ जग्गू, मैं हार गया। राहिला मेरे साथ नहीं जाना चाहती। क्या? तुम आओ मेरे साथ। नहीं,
मैं उस वक्त का इंतज़ार कर लूँगा जब राहिला को खुद एहसास हो जाएगा कि कौन सच कह रहा था और कौन झूठ। अदनान, अदनान, सारा कसूर मेरा है। ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है कि आग एक बार फिर तुम्हारे घर तक पहुंच गई। नहीं, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं। अगर कोई कसूरवार है तो सिर्फ हम लोग, जो रिश्तों को एक सस्ते तराजू में तोल देते हैं। बहरहाल मुझे यकीन है कि एक ना एक दिन राहिला को मेरी बात की सच्चाई का यकीन हो ही जाएगा। अपना ख्याल रखना, मैं जाता हूँ। थैंक यू। भाईजान को तो परेशान रहने की और दूसरों को परेशान करने की ना आदत हो गई है। आप खाना तो खा लें, आ जाएंगे खुद ही। नरगिस, जिस शख्स ने मुझे जीना सिखाया, आज वो खुद अपनी ज़िंदगी की तलाश में ना जाने कहाँ भटक रहा होगा। जो लोग ज़िंदगी को खिलौना समझते हैं ना, वो इसी तरह भटकते रहते हैं। और वैसे भी इस घर में कुछ भी ठीक नहीं है। राहिला भी लड़ झगड़ कर अपने शौहर से यहाँ आके बैठ गई है। शौहर मनाने आया था उससे, लेकिन उसने जाने से साफ इनकार कर दिया। क्या? हाँ, उसके दिल में भी मकान का लालच आ गया ना। पता चल गया कि माँ को मकान मिल गया, तो वापस आ गई है। माँ की मोहब्बत जाग गई है उसके दिल में भी। यार खुदा के लिए, हर किसी के लिए दिल में बुराई मत लाया करो। ले जाओ खाना, मुझे नहीं खाना। भाई आएंगे तो खा लूंगा खुद ही। अच्छा ठीक है, लेकिन भूख लगी तो मांग लेना। अच्छा मैं कैसे आ रही हूँ या क्या बता? झांसे, आज फिर किसी का फोन आया था क्या? क्यों? तुम्हें इंतजार था या? आप क्यों मेरे यकीन को इतनी जल्दी पामाल कर देते हैं? नहीं, मैं तुम्हारे यकीन को पामाल करना नहीं चाहता, लेकिन वो कौन है जो मेरा सुकून बर्बाद करने पर तुला हुआ है? क्यों मेरे सामने नहीं आता? वो क्यों मेरे घर को आग लगाने पर तुला हुआ है? झांसे, शैतान का कोई रूप नहीं होता और ना ही वो सामने आता है। सिर्फ वार पे वार करता है, घर बर्बाद करता है और खुशियां मनाता है। मैंने आपसे कहा है ना कि जिस दिन मैं आपके एतबार को ठेस पहुंचाऊंगी, उस दिन मैं खुद को खत्म कर लूंगी, मौत को गले से लगा लूंगी। नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगी। तुम्हारे वजूद में मेरी अमानत है, और अगर तुमने ऐसा किया ना शकीला, तो मैं मर जाऊंगा। तो फिर अगर मुझे जिंदा देखना चाहते हैं तो मेरे एतबार और मेरे यकीन को भी जिंदा रहने दीजिए, वरना मार डालिए मुझे, गला दबा दे मेरा, क्योंकि आपके एतबार को ठेस पहुंचा के मैं जीना नहीं चाहती। तुमसे पहले कमाल साहब और अदनान की सब जिम्मेदारियां खुश उसलूबी से निभा रहे थे। तुम्हारे ओवर कॉन्फिडेंस ने तुम्हें नुकसान पहुंचाया। माँ, उस फर्म की ऑफर सबसे अच्छी थी, इसीलिए मैंने सप्लाई का ऑर्डर उन्हीं को दे दिया था। बेटा अब क्या करोगे? मार्केट में तुम्हारे नाम की प्रोडक्ट की भरमार रखी हुई है, ये सब कुछ कैसे हैंडल करोगे बेटा? मैंने वो सारे प्रोडक्ट उठा ली हैं। डबल नुकसान करोगे। कम ऑन माँ, मैंने नाम तो नहीं खराब होने दिया ना अपना। अपना नाम तुमने खुद डुबोया है, बगैर किसी से मशवरा लिए
और पुरएतमाद दोस्तों से अलग होकर। कमाल साहब को फोन करो, उनसे माफी मांगो और सारे मामलात उनको हैंड ओवर करो। अम्मी, आप जहांजेब को बार बार उनके वर्कर्स के सामने झुकने पर क्यों मजबूर करती हैं? सना प्लीज, तुम इन मामलात में दखलंदाजी मत करो। मैं कैसे दखलंदाजी ना करूं? मैं नहीं देख सकती कि मेरा शौहर आप सब लोगों के इशारों पे कठपुतली बनकर नाचता रहे। ये ना करो, जहांजेब वो ना करो, उसको सॉरी कहो, उसको राजी करो। सना प्लीज जाओ यहाँ से, मुझे ये बदतमीजी बिल्कुल पसंद नहीं है। सना, क्या हो गया तुम्हें? मैं आपको बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती। आपकी भी एक शख्सियत है, आप अपने फैसले खुद कर सकते हैं और इसका हक आपको मिलना चाहिए। क्या हो गया अगर बिजनेस में नुकसान हो गया? ऐसा होता रहता है, लेकिन उसका कसूरवार सिर्फ आपको क्यों ठहराया जा रहा है? इसलिए कि जहांजेब इसका जिम्मेदार है। अगर ये यूं ही फैसले करता रहा ना तो एक दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा। गजब खुदा का, इतना बड़ा नुकसान एक हफ्ते में। लेकिन माँ, मैंने इस नुकसान से सीखा भी तो है। बेटा, ये कोशिशें और तजर्बों का वक्त नहीं है। खुद को घर की साजिशों से अलग रखो और अपने मुस्तकबिल का ध्यान करो। ये साजिशें कौन कर रहा है ये जहांजेब भी जानते हैं। जहांजेब आइए, मुझे आपसे बात करनी है। सना, मेरी बात तो सुनो तुम। आप आइए, वरना ये लोग आपको टॉर्चर कर करके ज़हनी मरीज बना देंगे। आप आइए मेरे साथ। सना, तुम ये ठीक नहीं कर रही हो। अम्मी, मैं जो कुछ कर रही हूँ बेहतर कर रही हूँ, और आपकी तलाक के लिए अर्ज़ है कि मैं और जहांजेब अलग होना चाहते हैं, और बराए मेहरबानी इसमें कोई जज्बाती रुकावट ना डाली जाए। जहांजेब आइए, आइए प्लीज़ मेरे साथ आइए प्लीज़। बात तो सुनो। राहिला, ये अच्छा नहीं किया तूने, अदनान को इस तरह मायूस वापस लौटाकर। बिल्कुल ठीक किया है मैंने। मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी अम्मी। तो फिर मेरा गला दबा दे, क्योंकि मैं दुनिया वालों के ताने नहीं सुन सकती कि माँ ने अपने लिए बेटी का घर बर्बाद कर दिया। मुझे दुनिया वालों की कोई फिक्र नहीं है। फिक्र है तो मुझे सिर्फ आपकी फिक्र है। सौतेली है ना, बदला लेना चाहती है मुझसे। अरे मुझे बदनाम करके। अम्मी, ठीक कह रही हूं मैं। अगर तुम मेरी कोख की जनी होती तो मेरी इज्जत का ख्याल करती, इस तरह घर छोड़कर ना आ जाती। पराई औलाद पराई रहती है। अगर आपको लगता है कि आप अपनी मोहब्बत को नफरत का लिबादा उड़ा देंगे और ये सब कुछ देख के मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी, तो अम्मी ऐसा हरगिज नहीं होगा। राहिला, राहिला बेटा, रहम कर मुझ पर। मेरे दिल में अब इतनी ताकत नहीं रही कि मैं तेरी बर्बादी देख सकूं। ऐसा कभी नहीं होगा। मुस्तफा, कहाँ चले गए थे तुम? तुम्हारी वजह से मैं कितनी परेशान थी। मेरे ससुराल गए थे ये मेरी खुशियों की भीख मांगने। मुस्तफा। जी अम्मी, मैं राहिला के घर गया था इसकी खुशियाँ मांगने के लिए, और जब तक मैं इसे इसकी खुशियाँ नहीं दिला दूंगा चैन से नहीं बैठूंगा। आओ राहिला। नहीं, मैंने आप लोगों से कह दिया ना कि मैं नहीं जाऊंगी उस घर पे। राहिला, राहिला जिद ना कर। ये देख बेटा, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, अपने घर चली जा बेटा, चली जा अपने घर। अम्मी, जब तक रईसा आंटी खुद आकर आपसे माफी नहीं मांगेगी ना, मैं उस घर में हरगिज नहीं जाऊंगी। मैंने कह दिया आप लोगों को। परेशान मत हो, राहिला अपने घर वापस जरूर जाएगी। ये एक बेटे का वादा है।
हमारे घर को बार बार किसी की नजर लग जाती है, आबाद होते होते बर्बाद हो जाता है। नहीं माँ, हमारे घर को कोई बर्बाद नहीं कर सकेगा। वो अदनान गया है ना राहिला को लेने के लिए। अदनान बेटा अकेले आए हो? राहिला नहीं आई? क्या बात है, तुम बोलते क्यों नहीं हो? बताओ ना क्या हुआ। राहिला ने आने से इनकार कर दिया। क्या? उसने आने से इनकार कर दिया? माँ, मम्मी, ये लो चाय। जहां से चले थे वहीं आ गए। सना, क्या फायदा हुआ तुम्हें इस शादी का? बस नाम की शादी हो गई, शादी हो गई, शादीशुदा कहलाने लगी और बस। 8 साल जिस अजियत से गुजारे थे मैंने, उसका सिला मिल गया है मुझे, सुकून मिल गया है मुझे रईसा बेगम को बेसुकून करके। सुकून से तो बैठेगी नहीं वो, कल कला को अपने बेटे के लिए तीसरी बीवी की तलाश शुरू कर देगी। ऐसा नहीं होगा। जहाज़ेब शकीला के होते हुए मुझे नहीं भुला सका था, तो मुझसे मिलकर ऐसा कभी भी नहीं कर सकता। वो मुझे ज़रूर लेने आएगा। तुम्हारी गलत फहमी है। अगर वो इतना ही वफादार होता ना, तो अपने घर से यूँ ना निकालता मेरे साथ तुम्हें भी। खाला, आज रात ही उसे अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। सुबह दरवाजे पर जो पहली दस्तक होगी वो जहाज़ेब की होगी। जिस तेज़ी से जहाज़ेब बदल रहा है ना, तुम्हारी ये उम्मीद खुशफहमी बन के रह जाएगी। जहाज़ेब नहीं आएगा तो अदालत से बुलवा लूँगी, लेकिन रईसा बेगम से जो इंतकाम लेना था वो मैं ले चुकी हूँ। चाय ठंडी हो गई मेरी। आज मुझे यकीन हो गया कि मेरा घर कभी आबाद नहीं, कभी नहीं। आप क्यों परेशान होती हैं? अच्छा हुआ ना कि शनो बुप्पा और रज़िया आंटी की असलियत मालूम होगी। मैं तो पहले से ही जानती थी, लेकिन तुम दोनों ने मेरी एक न सुनी। शनो को सजा होती, बकिया जिंदगी वो अपनी जेल में गुजारती, तब कहीं जाकर उसको जिंदगी का एहसास होता। खाम खास को तरस खाया। तरस तो मैंने रज़िया आंटी पर भी खाया था, लेकिन मैं नहीं जानता था उस वक्त। और सना उनकी वजह से अपना घर बर्बाद कर लिया। राहिला से मुझे ये उम्मीद हुई, उससे मेरे मनाने पर यहाँ आ जाना चाहिए था। मैं खुद जाऊंगी राहिला को लेने। उसकी अना टूटी है, ऐसे कैसे आ सकती हो? नहीं अम्मी, ये गलत है। कोई नहीं जाएगा उसे लेने। इतनी जल्दी बेएतबारी का लिबादा नहीं होना चाहिए था। अदनान, माँ को रेस्ट करने दो। तुम जाओ अपने कमरे में। जाओ, तुम दोनों जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। सौ झगड़े हो जाते हैं घरों में, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि इन छोटे छोटे झगड़ों को जंगों में तब्दील कर दिया जाए। अगर ससुराल वाले मैके वालों की बेइज्जती करें, उनकी मजबूरियों के अफसाने बनाएं, उन पर इल्जाम लगाएं, तो ये भी तो बर्दाश्त नहीं होता अम्मी। एक बात कान खोल कर सुन लो राहिला, शौहर का घर छोड़कर मैके आ बैठने वाली लड़कियों की कोई इज्जत नहीं होती। बेहतर यही है कि तुम अपने घर चली जाओ, वरना मैं तुम्हें खुद छोड़ कर आऊंगी। रानी